Good morning, 10th class English medium students. Most welcome in this video. Last video we were study types of nutrition, autotrophic and heterotrophic, and photosynthesis, and various type organism, various type method of nutrition. इन सब के बारे में हमने स्टडी की। आज हम स्टडी करेंगे सबसे पहले कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड, सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। यानी हेटेरोट्रॉपिक के अंदर जो यानी दोज ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट इनडायरेक्ट डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉपिक is called heterotrophic nutrition. हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, पढ़ते हैं कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड, हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन, या गेट भी लिख सकते हो कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म गेट देयर न्यूट्रिशन। देखिए, इसका मतलब है कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म, जीव ऑब्टेन कैसे प्राप्त करते हैं देयर न्यूट्रिशन, अपना पोषण। सजीव अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं, जीव अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं। हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड। अब यहां पे मैं अमीबा, पैरामीशियम एंड ह्यूमंस की बात करूंगा। ठीक है, अमीबा इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। Amoeba is only unicellular organism. It not found various organs, mouth, nose, tongue, alimentary canal, respiratory, यानी डायरेक्ट कोई सिस्टम इसमें नहीं होता, कोई ऑर्गन नहीं होता। अमीबा नॉट फाउंड इन वेरियस टाइप ऑर्गन्स, विभिन्न प्रकार के जो ऑर्गन्स है इसमें नहीं होते, ओनली सिंगल सेल्स होती है। ठीक है, इट डज नॉट सीन बाई नेक्ड आई, यानी इसको नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। ठीक है, इसको देखने के लिए किसका यूज करेंगे, इट सीन बाई माइक्रोस्कोप, इसे देखने के लिए इट सीन माइक्रोस्कोप फॉर सीन, इसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। तो यहां मैं इसके बारे में थोड़ा सा बात करता हूं। देखो, देखिए, ये आपका टॉपिक है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड, ये क्वेश्चन है। ठीक है, सिंस द फूड द वे इट ऑब्टेन डिफर, यानी जीवों में जो भोजन है उसके कई तरीके हैं। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिफरेंट इज वेरियस ऑर्गेनिज्म, इन जीवों में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी अलग होता है। इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, एक कोशिकीय जीवों में, द फूड मे बी टेकन इन बाई इंटायर सरफेस, यानी जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपनी सरफेस के द्वारा फूड इनसाइड करते हैं, फूड इनटेक करते हैं, यानी फूड अंदर लेते हैं।
what as the complexity of the organ increases। लेकिन ये क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी यानी एक लचीलेपन के कारण ऑर्गेनिज्म जीव इंक्रीज होता है। डिफरेंट पार्ट बिकम स्पेशलाइज टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। अब इसकी सरफेस के अंदर जो विभिन्न प्रकार के जो पार्ट हैं, पार्ट के एक तरह से जो इसकी आउटर सरफेस है वो अपना शेप चेंज कर लेती है, अपना परफॉर्म दिखाती है। फॉर एग्जाम्पल, अमीबा टेक इन फूड यूजिंग टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ सेल सरफेस विच फ्यूज ओवर द फूड particle forming a food vacuole inside the food vacuole. Complex substances are broken down into simpler ones which then diffuse into the cytoplasm. तो देखिए, अमीबा टेक इन फूड यूजिंग टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन। अमीबा अपना भोजन प्राप्त करने के लिए यानी एक तरह से उंगली नुमा प्रवर्ध बनाता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में, डायग्राम में दिखाऊंगा अभी, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। क्योंकि अमीबा जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो है कहाँ, ये एक तरह का एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, जलीय जीव है, जल में पाया जाता है और वो जल का जो प्रवाह है, फ्लो है, उसके साथ बहता है। ये कभी जल के विपरीत डायरेक्शन में नहीं होता, जिधर वाटर फ्लो होता है उधर ये मूवमेंट करता है। ठीक है, तो इसकी जो सरफेस है, सरफेस से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर परफॉर्म करते हैं और वो क्या है, जो फूड पार्टिकल होता है उसको सराउंडिंग, उसके चारों तरफ उसको घेर लेते हैं, एक तरह से कैविटी बना देते हैं। ठीक है, और उसके बाद वो क्या है, एक तरह से एंडोसाइटिस प्रोसेस होता है। एंडोसाइटिस में क्या है, सरफेस को खोलकर भोजन को इनसाइड अंदर की ओर ले लेता है। इनसाइड द फूड वैक्यूल, तो एक रिक्तिका, वैक्यूल कहते हैं रिक्तिका यानी खाली भाग को, कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस आर ब्रोक डाउन। अब जो ऐसे कॉम्प्लेक्स भाग होते हैं उनको वो ब्रोकन डाउन यानी तोड़ लेता है इनटू सिंपल वंस, सरल अणुओं में। जो भी फूड पार्टिकल उसके टच में आया उसने सरफेस के द्वारा वैक्यूल बनाकर उसको अंदर ले लिया। अब उसके अंदर जो एक तरह से सिंपल पार्टिकल्स हैं उनको वो यूज में लेता है, विच देन डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म। और बाकी जो ऐसा जो पार्ट है उसको डिफ्यूज यानी एक तरह से जो डिफ्यूज करता है कोशिका द्रव के अंदर। द रिमेनिंग अनडाइजेस्ट पार्ट, जो पार्ट डाइजेस्ट नहीं हुआ, द रिमेनिंग अनडाइजेस्ट पार्ट मटेरियल इज मूव टू द सरफेस ऑफ द सेल एंड थ्रोन आउट। अब ऐसा पार्ट जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, अनडाइजेस्ट पार्ट को क्या सरफेस के द्वारा उसे थ्रोन आउट, बाहर की ओर फेंक दिया जाता है। तो ये तो बात हुई अमीबा की। अब पैरामीशियम देखिएगा, पैरामीशियम भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन अमीबा के वो पैरामीशियम के अंदर क्या है कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनती। इसके अंदर सीलिया पाई जाती हैं। इसकी जो सरफेस है, सरफेस पर चारों ओर सीलिया है और सीलिया के द्वारा यह हेल्प करता है अपने भोजन को पकड़ने के लिए। पैरामीशियम का जो शेप होता है वो शिली पर शेप होता है, चप्पल के आकार का होता है और उसकी बॉडी में चारों तरफ क्या है, सीलिया पाए जाते हैं। सीलिया प्रेजेंट ऑन होल बॉडी कंप्लीट सराउंडिंग ऑफ पैरामीशियम। तो पैरामीशियम के चारों ओर जो सीलिया पाए जाते हैं, सीलिया एक फ्लैजिला होता है, एक सीलिया होता है। तो क्लेमाइडोमोनास पर जो पाया जाता है वो लंबे उंगली जैसे होते हैं, वो तो होते हैं फ्लैजिला, और छोटे छोटे होते हैं वो होते हैं सीलिया, पक्षमाग। ठीक है, तो पैरामीशियम के अंदर क्या है, जो सीलिया होते हैं जो भोजन को पकड़ने में हेल्प करते हैं। तो देखिए, इन पैरामीशियम विच इज आल्सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, पैरामीशियम भी यूनिसेलुलर है, एक कोश की जीव है। द सेल हैज ए डिफाइंड शेप, इसकी जो शेप है वो डेफिनेट है, निश्चित है। एंड फूड इज टेकन इन स्पेसिफिक स्पॉट,
और यह एक निश्चित भाग से भोजन को प्राप्त करता है। तो पैरामीशियम विच इज आल्सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, द सेल हैव डेफिनेट शेप एंड फूड टेक इन ए स्पेसिफिक स्पॉट। फूड इज मूव्ड टू दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया। तो ये जो फूड का जो मूवमेंट है वो किसके द्वारा होता है? सीलिया के द्वारा। जिस स्पेसिफिक स्पॉट से वो इंसाइड करता है, ग्रहण करता है, वहां तक फूड को एक तरह से ले जाने का काम सीलिया करता है। विच कवर द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल। ठीक है, तो यहां पर यानी जो सेल है, विच कवर द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल, इस तरह जो पैरामीशियम है वो भी भोजन प्राप्त करता है। तो यहाँ क्वेश्चन था कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, जिसमें आपने दो एग्जाम्पल पढ़े, अमीबा और पैरामीशियम। ठीक है, डायग्राम देखिएगा, ये देखिए, देखिए बेटा, ये क्या है? अमीबा है। अमीबा, AMOEBA, अमोइबा, अमोइबा, अमीबा है ये, इसका नाम क्या है? अमीबा। और अमीबा होता कैसा है? यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय है। ठीक है, एंड इट डज नॉट डेफिनेट डायरेक्शन, इट इज नॉट डेफिनेट डायरेक्शन, इसकी डेफिनेट या निश्चित डायरेक्शन नहीं, डेफिनेट शेप नहीं होती, निश्चित आकार नहीं होता, कोई निश्चित दिशा नहीं होती, ये कोशिकीय जीव है, यूनिसेलुलर है। तो देखो ये अमीबा है। अब देखिए आप, इसका न्यूक्लियस और फूड पार्टिकल दिखाया गया है। तो यदि मैं आपको सिंपल, देखो आप कैसे करना है, जैसे आपका हाथ ही घूम जाए ना, बस वो मान लीजिए अमीबा है। ये अमीबा का डायग्राम देखो बनाना कितना आसान है। ये क्या है? इसका न्यूक्लियस, ठीक, और ये अंदर इसमें क्या है? ये इसका साइटोप्लाज्म है। ठीक है, अब मान लीजिए ये इसका फूड पार्टिकल है। ये अगली कंडीशन, जैसे ही फूड इसकी सरफेस के साथ आता है, ये अब डायरेक्शन को चेंज करता है। ये न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और फूड को इसने घेर लिया। ठीक है, यहां इसको कहेंगे इस समय अब सूडोपोडिया। ये जो शेप बनी है ना, ये इस शेप को कहेंगे सूडोपोडिया। कूटपाद जैसा आकार बना लेता है इसको भोजन को घेरने के लिए। अगली कंडीशन में क्या होगा? ये जो अमीबा है ये भोजन को अंदर ले लेता है। ठीक है, भोजन पहुंच गया अंदर। अब इसमें जो डाइजेस्टिव पार्ट है, जिसको आसानी से पचा सकता है, उसको तो डाइजेस्ट कर देगा। अब जो रिमेनिंग अनडाइजेस्ट पार्ट है उसको क्या करेगा? थ्रोन आउटसाइड द बॉडी, अपने शरीर से उसको बाहर कर देगा, उसको फेंक देगा। ठीक है, और वापस यानी जो काम का जो इसमें नीडेड एलिमेंट्स होती है वो तो ये एक्सेप्ट कर लेता है, बाकी और उसको एक तरह से रिमूव कर देता है और वापस ये अपनी शेप में आ जाता है।
ये लो, ये जो पहले था वही अब है, लेकिन ये बिफोर मील आफ्टर मील, भोजन करने से पहले भोजन करने के बाद। तो ये जो अमीबा है ये भोजन करने के बाद कंप्लीट है, इस तरह ये बन गया। इस तरह अमीबा अपना भोजन प्राप्त करता है। विथ डायग्राम करना होता है इसको आपको, जब भी आप इसको पढ़ें आप इसका डायग्राम लें। ये तो अपना अमीबा है। अब पैरामीशियम का डायग्राम इसमें है नहीं, मैं दिखा देता हूं आपको पैरामीशियम कैसा होता है। देखो बेटा, ये है पैरामीशियम, तो स्लीपर है, और ये इस तरह इसमें क्या पाए जाते हैं, सीलिया पाए जाते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या है कि एक निश्चित यानी भाग है जहां से आपको भोजन प्राप्त करना है। इस तरह ये अमीबा का स्ट्रक्चर है। अब ये जो होते हैं ना, ये पार्ट इनको कहते हैं सीलिया। तो यहाँ फूड स्पॉट एक स्पॉट स्पेसिफिक स्पॉट है, और सीलिया के द्वारा उसको पकड़ लिया जाता है, और विशेष जो स्पेसिफिक स्पॉट है वहाँ तक उसको पहुँचाया जाता है। तो इस तरह क्या है, विभिन्न प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। तो हम यहाँ पढ़ रहे थे हाउ डू ऑब्टेन देयर फूड बाय अमीबा एंड पैरामीशियम। तो जिस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाए ऐसे ही आपको लिखना है, ठीक है। तो इसमें आपके अमीबा और पैरामीशियम दोनों एग्जाम्पल क्लियर हो जाते हैं। इसको आपको इसी प्रकार जैसे मैंने अंडरलाइन कराया उसको आप समझना, और उसी में से दोनों क्वेश्चनों के आंसर है उनको आप नोट डाउन करेंगे, ठीक है। और डायग्राम भी आपको साथ में नोट डाउन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ये डायग्राम हटा देते हैं आप। न्यूट्रिशन इज ह्यूमन बीइंग। न्यूट्रिशन इज ह्यूमन बीइंग्स, मनुष्य में पोषण। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, मनुष्य में भोजन कैसे प्राप्त होता है, मनुष्य कैसे पोषण प्राप्त करता है। तो यहां पर हम इसको पढ़ने के लिए अध्ययन करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम are mainly two part, alimentary canal and digestive glands, ठीक है। Initial part of human digestive system is alimentary canal. Alimentary canal is tube-like structure. This length 8 to 10 meter. Is initial part mouth and last part anus. It is length about 8 to 10 meter. Human is a heterotrophic organism. Human is a heterotrophic nutrition. यानी मनुष्य के अंदर जो न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस है वो विषम पोषी है। यानी हम
वी डिपेंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मीन्स जो मनुष्य है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मीन्स डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, जो स्वपोषी जीव होते हैं उन पर अपने भोजन के लिए निर्भर हैं। अब यदि हम कहें जैसे चाहे वो कार्निवोरस हो चाहे वो हार्वेसियस हो, तो विभिन्न प्रकार के जो जीव ऑर्गेनिज्म होते हैं उस पर वो डिपेंड है। ठीक है, जैसे इसमें एग्जाम्पल की बात करें, काऊ टोटल ही वेजिटेरियन, हार्वेसियस शुद्ध शाकाहारी है, एलिफेंट जो विशाल ताकतवर है, बड़ा जीव है, टोटल कैसा है, वेजिटेरियन है, हार्वेसियस है। हाथी, घोड़ा, गाय, भैंस, ये सब वेजिटेरियन है। लेकिन हम बात करें जैसे कार्निवोरस, लॉइन, शेर, अदर वाइल्ड एनिमल जो टोटल ही कार्निवोरस है, उनकी जो शेप होती है, माउथ शेप होती है, टीथ शेप होती है, वो सब कार्निवोरस है। जैसे आप यदि कभी डॉग यानी कुत्ते को देखना और उसके टीथ देखना हमारे टीथ से डिफरेंट है, गाय भैंस से बिल्कुल डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि जो मेथड है, न्यूट्रिशन मेथड, वो दोनों का चेंज है, दोनों का न्यूट्रिशन ही चेंज है। जैसे हम कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त कर रहे हैं एनर्जी, जैसे जितने भी हम क्रॉप्स में देखें, चाहे गेहूं है, चावल है, मक्का है, इनसे हम कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करते हैं। लेकिन लॉइन या वाइल्ड एनिमल जो कार्निवोरस हैं, ये कहाँ से प्राप्त करेंगे? ये मीट से, मटन से, मांस से, किसी भी जीव का मिले उससे ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट उससे प्राप्त करते हैं। तो यदि हम बात करें, देखो मनुष्य हार्वेसियस एंड कार्निवोरस दोनों में आता है, लेकिन टोटली मैं कहूं तो मनुष्य लगभग 95% हार्वेसियस है। हम नॉन वेजिटेरियन बिल्कुल नहीं है। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ से कह रहा हूं मैं, यदि हम मांसाहारी होते तो हमारी जो टीथ स्ट्रक्चर है वो भिन्न होती। 32 टोटल जो टीथ है उनमें से 28 टीथ टोटल वेजिटेरियन है। मैं आपको शेप के अंदर बताऊंगा, इसके अंदर डायग्राम के अंदर बताऊंगा। तो यहाँ पर हमें जैसे न्यूट्रिशन इसकी स्टडी करने के लिए हमें यहाँ पढ़ना होगा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हम दो पार्ट में इसको डिवाइड करके इसकी स्टडी करेंगे। सबसे पहली स्टडी हम देख रहे हैं, यानी एक एलिमेंट्री कैनाल है जिसे हम कहते हैं फूड पाइप। तो द एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली ए लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंशन फॉर माउथ टू द एनस। एक लंबी नलिका है जो मुंह से लेकर कहाँ, एनस तक जाती है। वी कैन सी दैट, हम उसको देखेंगे, ट्यूब हैज डिफरेंट पार्ट, उसके विभिन्न पार्ट कौन कौन से है। तो पहले मैं आपको इधर नंबर 1 पार्ट है इसका एलिमेंट्री कैनाल। देन सेकंड इसका पार्ट है वो है डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, ऐसा आपको बुक में नहीं मिलेगा, लिखना चाहें तो आप इसको ऐसे ही लिखें। अब इसके जो वेरियस पार्ट है, डिफरेंट पार्ट, उनकी बात करूंगा। मेन पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। नंबर 1 इसका जो पहला पार्ट है वो हम पढ़ेंगे माउथ एंड माउथ कैविटी। सेकंड पार्ट पढ़ेंगे हम फेरिंग्स एंड ईसोफेगस। थर्ड पार्ट पढ़ेंगे हम स्टोमक। स्टोमक को भी 3 पार्ट में डिवाइड करके स्टडी करेंगे। फोर्थ पार्ट पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। फिफ्थ लार्ज इंटेस्टाइन एंड सिक्स लास्ट
एनस। देखिए, तो इसमें हम बात करेंगे मुख और मुख गुहा, जो फर्स्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का उसके बारे में। देन फेरिंग्स एंड इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड लास्ट पार्ट एनस। इनके बारे में हम एक एक के बारे में बात करेंगे। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर 3। नंबर 1 सैलाइवा ग्लैंड, then second liver and third पेंक्रियाज। ठीक है, तो इनको हम डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एक एक कर इसकी स्टडी करेंगे। लेकिन इसको स्टडी करने के लिए सबसे पहले हम हेल्प लेंगे किसकी? डायग्राम की। ठीक है, इसकी स्टडी करने के लिए हमें डायग्राम की हेल्प लेकर के इसको स्टडी करनी है। आप भी ऐसा ही चार्ट बनाएंगे, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स डालकर आप पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट है, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल के ये मेन पार्ट है जिनकी आपको स्टडी करनी है, एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स वो 3 होती है हमारे, एलिमेंट्री कैनाल से जुड़ी होती है और ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। तो इन चीज़ों को आप नोट कर लें और समझ लें। अब मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको डायग्राम लूँगा, डायग्राम को समझा कर उसके एक एक पार्ट की स्टडी करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।